ब्रह्म बंधु ने हंतव्यम, ब्राह्मण कैसा भी हो मारना नहीं चाहिए। आतताई बदार हना, और बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अब अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और बालकों का हत्यारा भी है, मारना भी है और छोड़ना भी है। आज भीम दादा ने कहा बाहर कन्हैया, अगर तेरे जैसे न्याय करने वाले दो चार हो गए तो न्याय का तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। ये कौन सा न्याय, मारना भी है छोड़ना भी है। आज गोपाल ने कहा भीम दादा, जरूरी नहीं किसी को तलवार से मारा जाए, जरूरी नहीं किसी को हथियार से मारा जाए ना। सबसे कठिन जाति अपमान, जरूरी नहीं इसको मारा जाए। क्या करें? सबसे कठिन, आप इसको तलवार से मारोगे एक बार में ये मर जाएगा, आप इसको काट कर टुकड़ों को खिलाओगे ये मर जाएगा, लेकिन समाज के बीच में ले जाकर के जिसको बेइज्जत कर दिया वो जहां जाएगा दिन में कम से कम 100 बार मरेगा। सबसे कठिन जाति अपमान, इसको बेइज्जत करो। बीच सभा में लाकर अश्वत्थामा की दाढ़ी मूंछ मुंडवा दिए, तीनों मणियां निकाली और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा भी कम नहीं। आज अश्वत्थामा ने प्रण किया कि पांडवों के वंश का विनाश करके छोड़ूंगा, और अश्वत्थामा ने अंतिम शिशु बचा है पांडवों के वंश का। उस बालक पर ब्रह्मास्त्र चला दिया है। उत्तरा के गर्भ में एक बालक बचा हुआ है, उस बालक के ऊपर उस बालक को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा घबरा गई, हे कन्हैया मुझे बचाओ, मेरी अब मैं इस जलन के मारे मेरा गर्भ टूट जाएगा, मेरा गर्भ जल जाएगा, मेरा गर्भ गिर जाएगा, मुझे बचाओ। पाई पाइन महायोगी देव देव जगतपते, हे कन्हैया मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण निकलने वाले हैं गोविंद, मैं मर जाऊंगी आज। क्योंकि मेरे अंदर जो ज्वाला भड़क रही है, जो अग्नि जल रही है, जो तेज मेरे अंदर हो रहा है, उससे मुझे लगता है कि मेरा गर्भ आज नष्ट हो जाएगा। कामम दयतु महानाथ मामे गर्भो निवतात्मना, मेरा गर्भ जल जाएगा प्रभु, क्या करूं मैं? कन्हैया विचार करने लगी, क्या करूं? अगर उत्तरा के गर्भ में जाता हूं तो रिश्तों की मर्यादा खत्म होती है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण उत्तरा के मामे ससुर है। एक बहू और ससुर के बीच की मर्यादा खत्म हो रही है आज, और नहीं जाते हैं तो पांडवों के वंश का विनाश हो रहा है। आज मेरे प्रभु ने विचार किया क्या करना चाहिए। अगर रिश्तों को निभाता हूं तो पांडवों का वंश नष्ट हो रहा है, अगर पांडवों के वंश को बचाता हूं तो रिश्तों की मर्यादा खत्म हो रही है। अंत में मेरे प्रभु ने विचार किया है, ईश्वर अंश जीव अविनाश, आज विचार कर लिया है मैं ईश्वर हूं और ये जीव है। ईश्वर सहज सुखदाई, ईश्वर हूं, ये मेरा अंश है, मुझे क्या लेना देना रिश्तों की मर्यादा से। सो माया बस भयहु गोसाई, बंदों की मरकट की क्या जरूरत आ रही है?
रिश्तों को निभाने की आज एक अंगूठे के बराबर का रूप बनाया है मेरे प्रभु ने। और उत्तरा के गर्भ में जाकर के प्रवेश किया है और थोड़ी देर में उस गर्भ को शीतलता देकर के बाहर आए। पूछा बेटा अब कोई परेशानी है? बोले नहीं नहीं। ये बात पांडवों को पता लगी, माता कुंती को पता लगी, तो आज माता कुंती दौड़ी दौड़ी आ गई और कहा कन्हैया तुम वास्तव में भगवान हो। कन्हैया हंसने लगी, बुआ जी क्या हूं मैं? बोले भगवान। बोले मैं भगवान हूं? बोले हाँ। कन्हैया और हंसने लगे, पांडवों को बुला लिया, बुआ जी भगवान अगर मैं भगवान हूं तो भगवान तो वरदान देते हैं, आओ आज मैं आप सबको वरदान दूंगा। ध्यान देना मेरे भाई बहन, रामचरित्र में और कृष्ण कथा में यही अंतर है बस। कृष्ण कथा में कन्हैया ने कई बार कहा है कि मैं भगवान हूं, और राम कथा में राम जी ने एक भी बार नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। आज सारे पांडवों को बुला लिया, माता कुंती, सुभद्रा सब आ गए। युधिष्ठिर को बुलाया, मांगो क्या चाहते हो? युधिष्ठिर कहने लगे गोपाल एक वरदान दे दो कि कभी अधर्म के मार्ग पर न जाऊं। भीमसेन को बुलाया और भीम दादा से कहा भीम दादा आप मांगो क्या चाहते हो? तो बोले एक से काम नहीं चलेगा, दो वरदान दो। पहला कि भोजन की कमी बिल्कुल ना रहे और तेरे भजन की भी कोई कमी ना रहे, क्योंकि भोजन की पूर्ति हो जाए। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से कहा अर्जुन मांगो। अर्जुन ने कहा भगवान शिष्यन्ते तेन साधुना। प्यारे एक वरदान दे दो कि जब जब भारत की भूमि पर मेरा जन्म हो तब तुम मेरे गुरु बन करके आओ और मैं तुम्हारा शिष्य बन करके आऊं। नकुल सहदेव को भक्ति का वरदान दिया। द्रौपदी को बुलाया, द्रौपदा आज तुम मांगो क्या चाहती हो? द्रौपदी ने कहा नाथ अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो कि यदा सखीना। द्रौपदी कह रही है प्रभु से यदा सखीना सखेति मत्वा। प्यारे अगर मुझे वरदान देना है तो एक वरदान दे दो कि जब जब मेरा भारत की भूमि पर जन्म हो तब तब तुम मेरे सखा बन करके आना और मैं तुम्हारी सखी बन करके आऊं। क्योंकि द्रौपदी को भगवान बचपन से सखी कहते थे। आज सुभद्रा को बुलाया, सुभद्रा भगवान की बहन है। सुभद्रा को बुलाया तो माता कुंती के मन में थोड़ा सा संशय आ गया कि भगवान की खास बहनें कुछ ज्यादा मांगेगी, ऐसा ना मांग ले कि मुझे शर्मिंदा होना पड़े। ऐसा लगा माता कुंती को कि भगवान की बहन है, मेरी बहू है, और भगवान जब खास भाई दे रहा हो तो बहन एक दो ज्यादा ले ही लेती है। आज सुभद्रा आई, आंखों में आंसू आ गए। मांगो क्या चाहती हो? सुभद्रा ने कहा गोपाल अगर मुझे वरदान देना है तो सबसे पहला वरदान तो मुझे यही मिल गया कि तुम मेरे भाई बन करके आए और मैं तुम्हारी बहन बन करके आई। इससे बड़ा क्या वरदान हो सकता है? और दूसरा वरदान ये दे दो प्यारे कि कृष्ण स्वदीयम पद पंकज मंजरान्ते अद्यैव विसति मानस राजहंस। प्यारे कन्हैया तुम्हारे चरण रूपी पिंजरे में मेरा मन रूपी हंस कैद हो जाए। तुम्हारे कृष्ण स्वदीयम पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव विसति मानस राजहंस। मेरा मन रूपी हंस तुम्हारे चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए। और प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई। जब मेरा प्राण निकले तब तीन व्याधियां मुझे ना सताएं, कफ, वात और पित्त। जब मेरा प्राण निकले तब तीन विपत्तियां मुझे ना सताएं।
और चौथी प्राण प्रयाण समय कफुबात पित्तई कंठावरोधन। क्या कह रही है बहन, भगवान की बहन है। कंठावरोधनम संस्मरणम कुतस्ते। जिस दिन मेरा प्राण निकले मेरा कंठ नहीं रुकना चाहिए, तेरा नाम लेते लेते इस दुनिया से विदा हो जाऊं। और कि उस वक्त जल्दी आना। एक बहन मांग रही है अपने भाई से, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त तू आने में देरी मत करना। और भैया ये मत मानना कि मैं तेरी बहन हूं, जबरदस्ती नहीं है। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। बस इतना सा वरदान दे दे कि जब मेरा प्राण निकले तब तेरा नाम लेते लेते इस दुनिया से चली जाऊं। कन्हैया ने दौड़कर सुभद्रा को अपने गले से लगा लिया और माता कुंती को कहा, बुआ ये तुम्हारी बहू जरूर है पर मेरी बहन है, और मेरी बहन दुनिया की कोई चीज नहीं मांग सकती। आज माता कुंती को बुलाया। आज माँ कुंती जब आई है, आकर के कन्हैया ने माता कुंती से कहा है, बुआ जी आप भी कुछ मांगे। माता कुंती हंसने लगी, मैं मांगू? बोले हाँ। बोले कन्हैया मैं मांगू? बोले हाँ। कन्हैया कह रहे हैं बुआ जी आप मांगो। बोले मांग तो लेती, पर मैंने ये सुना है कि मांगने पर कोई चीज मिलती नहीं, मांगने पर मिलती नहीं है। बोले क्यों? कि मांगी नाव। राम जी ने नाव मांगी तो केवट ने, एक छोटे से आदमी ने मना कर दिया, नहीं देना। अगर मैं मांगूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा कन्हैया, मांगने पर हर चीज नहीं मिलती। कन्हैया ने कहा तुम मांग करके तो देखो। आज माता कुंती ने कहा कन्हैया मैं मांगूंगी, लेकिन जो मैं मांगूंगी वो तेरे खजाने में नहीं है। जो मैं मांगना चाहती हूँ वो तेरे खजाने में नहीं है। कन्हैया सोच में पड़ गए। बोले पता नहीं बुआ जी क्या मांगेंगे, क्या पता क्या मांग ले। आज माता कुंती ने कहा कन्हैया सत्यता तो ये है कि मैं अगर मांगू तुमसे कुछ न देना तुम मुझे, फिर तेरा मैं दास नहीं मजदूर हो जाऊंगा। अगर मैं मांगू तो तू देना मत। अब किसी ने ये कहा है, बोले मांगना नहीं चाहिए, तो मांगने वाले ने ये मांगने का शब्द ही क्यों बनाया है? जब मांगना नहीं चाहिए कि मांगने वाले को भिखारी होना पड़ता है, छोटा बनना पड़ता है, तो मांगना नहीं चाहिए तो फिर मांगने का शब्द नहीं बनना चाहिए। मांगना जरूर चाहिए। मांगना भगवान से जरूर मांगना चाहिए, पर क्या कि मांगते तुलसी दास कर जोरे, मांगते मांगिए, जरूर मांगिए भगवान से, पर क्या मांगिए? मांगते तुलसी दास कर जोरे, बसुरा सिए मानस मोरे, बसुरा मानस मोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
तुलसीदास कर जोरे, बसऊ राम सिय मानस मोरे। जरूर मांगो भगवान से। आज माता कुंती ने कहा कन्हैया मैं मांगूंगी पर तेरे खजाने में वो है नहीं प्यारे। अच्छा, अब तो कन्हैया बोले बुआ जी अब तो आपको जरूर ही मांगना पड़ेगा, मांगो तो सही। आज माता कुंती सामने आ गई, कन्हैया अब तू जिद पड़ रहा है तो मांगे लेती है। आज झोली फैला करके खड़ी हो गई मां कुंती और आकर के सामने आ गई, कन्हैया तू मुझे देगा? बोले हाँ। जो मांगूंगी वो देगा? बोले हाँ। आज माता कुंती ने गोपाल से कहा कन्हैया अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो कि मेरे जीवन में कभी खुशी का समय ना आए, मेरे जीवन में कभी आनंद का पल ना आए, मेरे जीवन में मेरे होंठों पर कभी हंसी ना आए। कन्हैया घबरा गए, बुआ जी क्या कह रही हो आप? हाँ। कभी मेरे जीवन में आनंद का पल नहीं आया। कन्हैया बोले बुआ जी बचपन में बीता आपका दुख में, जवानी आई पति मिला पांडु पीलिया का मरीज, बच्चे बड़े हुए तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और अब बुढ़ापे में सुख भोगने का समय आया है तो कह रही हो कि अब मेरे जीवन में कभी सुख ना आए? क्या है? माता कुंती हंसने लगी, कन्हैया तू दुख किसको मानता है? विपदो नैव विपद संपदो नैव संपद, विपद विस्मरणो विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति। कन्हैया विपत्ति क्या है? बचपन मेरा गरीबी में बीता, परेशानी में बीता, लेकिन तू मेरे साथ था। जवानी आई पति मिला पांडु पीलिया का मरीज, लेकिन तब भी तू मेरे साथ था। बच्चे हुए तब भी तू मेरे साथ था। वनवास मिला तब भी तू मेरे साथ था। और अब जब मुझे मालूम है कि सुख का समय आया है तो तू मुझे छोड़कर चला जाएगा प्यारे, और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़ करके जाओ, क्योंकि मेरा जो जीवन है बदले चाहे जमाना पर तुम लौट के आना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। प्यारे मेरे जीवन में कभी सुख का समय ना आए, बस एक बार एक छोटी सी बात मुझे याद आई। गोस्वामी जी ने अपने लेखों में लिखा है कि अयोध्या में जब राम जी लौट करके आ गए थे तो राम जी से पूछा, बोले प्रभु विपत्ति किसे कहते हैं? राम जी बोले विपत्ति मैंने देखी नहीं है तो कहूंगा कैसे? बोले प्रभु आप 14 वर्ष वनवास गए, जानकी मैया को लेकर के गए, लक्ष्मण जी को लेकर के गए, फिर विपत्ति तो आपने भोगी है? राम जी बोले मैंने नहीं भोगी, मैंने पिताजी का वचन पालन किया है। लक्ष्मण जी को पूछा, बोले भैया आप 14 वर्ष वनवास में रहे, आपने देखी है? बोले नहीं देखी। जानकी मैया को पूछा, बोले माँ क्या आपने विपत्ति जानती हो? विपत्ति किसे कहते हैं? बोले नहीं जानती। क्यों? बोले हमने देखी नहीं है। बोले आप भी वनवास में गई थी, 14 वर्ष परेशान रही, जंगल जंगल भटकी। बोले जानकी मैया ने मना कर दिया, नहीं देखी, जानते नहीं है विपत्ति क्या है। इतने में हनुमान जी महाराज आए, और श्री हनुमान जी महाराज जब आए तो हनुमान जी से पूछा, हनुमान क्या तुम विपत्ति को जानते हो? बोले हाँ। आपने देखा है? बोले हाँ। कहाँ देखा है? बोले यहीं जहाँ खड़े हो वहाँ। हंसने लगे राम जी, दूर से देख रहे थे। बोले हनुमान क्या कह रहे हैं? बोले प्रभु इनको विपत्ति बता रहा हूँ। बोले विपत्ति? बोले हाँ। बोले तुमने देखी है? बोले हाँ प्रभु मैंने देखा है। कैसे देखा है? हनुमान जी महाराज ने जवाब दिया कि हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमीरन भजन।
विपत्ति क्या है। माला लेकर के बैठे हैं और मन चला गया कहीं और, माला घूम रही है, बस इससे बड़ी विपत्ति नहीं हो सकती। आज कन्हैया पांडवों को समझा रहे हैं, लेकिन पांडवों की समझ में कम आना। कन्हैया को ऐसा लगा मैं जो समझा रहा हूं इसके समझ में नहीं आएगा, सो पितामह भीष्म के पास में ले गए। बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं पितामह भीष्म। आज बाणों की सैया पर कन्हैया को देखा तो आज पितामह भीष्म हंसने लगे। बाहर एक कन्हैया आज मेरी मौत को संवारने आ गया, मेरी मौत को बनाने आ गया। आज पहुंचे हैं, जाकर पितामह भीष्म से कहा है पितामह मैं पांडवों को लेकर के आया हूं, आजकल ये भारत के सम्राट हैं। पांडवों ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद भगवान ने कहा पितामह ये कुछ शिक्षा आपसे लेना चाहते हैं। तो पितामह भीष्म ने कहा बेटा राज धर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग। राज धर्म समझाया, दान का धर्म समझाया और पितामह भीष्म ने कहा बेटा अपने हाथों से कभी पाप मत करना, अपने हाथों से कभी पाप मत करना और अपनी आंखों से कभी पाप होते हुए भी मत देखना। द्रौपदी सामने आ गई, पितामह इस बात को तुम नहीं कह सकते, नहीं कह सकते आप। अगर आंखों से पाप होते हुए देखना पाप है तो पितामह सबसे बड़े पापी आप हैं। मैं वहां एक एक आंसू मेरी आंखों से गिर रहा था। अगर आप चाहते एक इशारा कर देते थे, दुशासन की ताकत नहीं थी कि वो मेरी साड़ी के पल्लू को आकर के भी हाथ लगाता। लेकिन पितामह अगर वो पाप है तो फिर सबसे बड़े पापी आप। वहां धर्म रो रहा था, अधर्म हंस रहा था, धर्म ध्वजाधारी धरनी में दस रहा था। आपने वहां देखा नहीं क्या हालत हो रही थी। मैं अबलाओं की तरह पुकार रही थी, पर आपने किसी ने एक ने भी ये नहीं कहा कि इससे हाथ मत लगाना। पितामह अगर वो पाप था तो सबसे बड़े पापी आप हैं। आज पितामह की आंखों में आंसू आ गए। बेटा तुम सत्य कह रही हो, तुम्हारा कहने का जो भाव है वो बिल्कुल सत्य है। क्यों? लेकिन मेरी परिस्थिति ये थी कि मैंने नीच का अन्न खाया था। मैंने एक दुर्योधन जैसे पापी का अन्न खाया था। और बेटा ज्ञान बुद्धि नष्ट होत नीच दान खाए से, वंश को विनाश होत विप्र के सताए से। मैंने उस दुर्योधन का धान्य खाया था, उसी के कारण ये हुआ कि मैं बोल नहीं पाया। आज पांडवों ने कहा बोले बहुत हो गया, अब पितामह को दुखी मत करो। आज पितामह भीष्म ने कहा मैं दुखी नहीं हूं, आज इसे बोलने दो, इसके बोलने से मेरा अंत सुधर जाएगा। आज पितामह भीष्म सुनने के बाद द्रौपदी जब हट गई तो आज निवेदन किया है गोविंद में हाथ नहीं जोड़ सकता, लेकिन एक निवेदन है आपसे मेरा कि मेरी एक बेटी है जिससे आप अपना विवाह कर लो। अर्जुन बोला पितामह आपकी बेटी? बोले हाँ। क्या नाम है आपकी बेटी का? बोले मेरी बेटी का नाम है बुद्धि, और मेरी बुद्धि रूपी बेटी को आप अपना विवाह करके ले जाओ। आपसे जब मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा तो मेरी बुद्धि में कभी विकृति नहीं आएगी, बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं होगी। आज सबके देखते देखते पितामह भीष्म ने प्रणाम किया है नजरों से, और कन्हैया को देखते देखते आज पितामह भीष्म के शरीर से एक ज्योति निकली है। और नाम लेते लेते पितामह भीष्म भगवान के धाम को चले गए हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े भाव से पितामह की धोती निकल करके
भगवान में जाकर के समाहित हो गई है। चले आएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। सभी का चले आएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। बोले न जाना पास बुलाना, बोले न जाना पास बुलाना, तेरी सी हरज हमारी। चले आएंगे बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। 15 मिनट का विश्राम है, तो अपने आवश्यक जो भी कार्य हो कृपया समय का ध्यान रखा जाए।
अब नहीं कहाँ चले गए जी?
श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंदे राधा पदाम्बोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिनैनैव मा भुवनानि वा भुवनात्रयम्। वंदे गौलोकवासिन्ये श्री राधिकाय नमो नमः। वंदे विरजातीरवासिन्ये श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा करावचित वल्लभ वल्लरी के श्री राधा पदांग विलसन मधुरी स्थली के श्री राधा यशो मुकरमत खगावली के राधा विहार विपुने रम्यतां मनोमी के मेरी भवबाधा श्री राधा नागर सो जातनु की जाई परे श्याम हरित दुति होए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए 5 मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे। श्री राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता।
सत्यं धर्म चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री वेदव्यासाय नमः। परम मंगल में परापर अखिलेश्वर आनंद कंद भगवान श्री बालकृष्ण प्यारे की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, द्वितीय दिवस की हरि चर्चा हम लोग कर रहे थे। एक निवेदन आपसे करूं, विश्राम जो है, विश्राम कब लिया जाता है? जब आदमी ज्यादा थक जाए। और विश्राम कब लेना चाहिए? जब बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है। अब 4 साढ़े 4 घंटे की कथा में 15 मिनट का विश्राम लो। विश्राम करने के बाद क्या होता है? मुंह भी खराब होता है। और विश्राम कहाँ करना चाहिए? हरि भजन बिना विश्राम कहाँ, जो विश्राम रखा जीवन में। अगर जीवन में विश्राम नाम की चीज रखी तो जीवन बिल्कुल नर्क बन जाएगा। आराम की शरण में आराम को तज दे, राम की शरण में आराम को तज दे। आराम कब मिलेगा? जब राम मिलेगा। रही औपचारिकता बना दिया है, उसे पूरा करें। तो थोड़ा सा यही निवेदन है, क्योंकि 4 घंटे में 5 घंटे में किस चीज का विश्राम? आइए हम श्रवण कर रहे थे पांडवों के वंश का। आज पितामह भीष्म कन्हैया को देखते 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 पितामह के शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान में जाकर के समाहित हो गई। कन्हैया पांडवों को लेकर के लौट आए और लौट करके आने के बाद एक दिन अर्जुन देख रहा था, सो कन्हैया से आकर के पूछा, गोपाल आपका मन कुछ खिन्न सा लग रहा है। बोले हाँ अर्जुन, मैं यहाँ से अब द्वारिका जाने का मन बना रहा हूँ। द्वारिका में जाना चाहता हूँ, ऐसा मेरा मन हो रहा है। और ऐसा मन बनाकर आज अर्जुन से कहा, अर्जुन चलो द्वारिका चलते हैं। द्वारिका आज, अब तक हुआ ये था कि कन्हैया अर्जुन का रथ चलाते थे, लेकिन आज अर्जुन कन्हैया को रथ में बिठा करके ले जा रहा है। द्वारका में जब पहुंचे, द्वारिका में जाकर के अर्जुन कुछ दिनों तक रहा, पर द्वारिका में एक घटना घट गई। और घटना जब घटी, यदुवंश के विनाश का जो उपक्रम चला, प्रभु के जाने के बाद अर्जुन जब लौट करके आया है, तो आज पांडवों ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हारा चेहरा काला पड़ा हुआ है, बात क्या है? तुम्हारा चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, बात क्या है? आज अर्जुन ने कहा, बोले भैया जिनके भरोसे हम अपना जीवन गुजार रहे थे, अर्जुन ने जवाब दिया है कि वंचित हम महाराज। महाराज आज हम उस सुख से वंचित हो गए जो सुख हमें आज तक मिल रहा था। वंचित हम महाराज
हरिनाम बंधुरूपिणाम। जिस कन्हैया के भरोसे हम अपना जीवन गुजार रहे थे, वो कन्हैया आज हमें छोड़ करके चला गया। माता कुंती पर्दे के पीछे सुन रही थी और जैसे ही माता कुंती ने सुना तो धड़ाम से गिर पड़ी और माता का प्राण निकल गया। पांचों भाइयों ने आकर के देखा मां मर गई है। कृष्ण के विरह में आज मां कुंती ने अपना शरीर छोड़ दिया है। आज अर्जुन ने पांडवों से कहा, बोले भैया हम लुट गए, हमारे कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए। माता की क्रिया करने के बाद आज जो बालक उत्तरा के गर्भ में था, उस बालक का जन्म हो गया था। विष्णुरात नाम रखा। 12 वर्ष की उम्र है। उस बालक को बुलाया और बुलाकर कहा, बोले भैया अब ये राजपाट हम अब स्वयं नहीं संभालेंगे, ना ही इस राजपाट का भोग भोगेंगे, तुम जानो। और आज बालक ने कहा, बोले मैं बहुत छोटा हूँ, बोले अगर छोटे से जिम्मेदारी बहन करने की ताकत आ जाएगी तो फिर बुढ़ापे में परेशानी नहीं आएगी। राज्याभिषेक कर दिया है आज। और सारे पांडवगण चले हैं वहां से। चलते 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 तपस्या के लिए चले गए, क्योंकि अब भगवान जा चुके हैं। आज परीक्षित को राज्य मिला है। परीक्षित को जब राज्य मिला है, कलियुग के आने का समय आ गया था। चारों तरफ परीक्षित महाराज का राज्य है। एक दिन भ्रमण करते 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 और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। दक्षिण दिशा की ओर जब चले हैं, चलते 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 एक दक्षिण के एक कोने में जाकर के क्या देखा है, एक गाय और एक बैल दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। और आपस में चर्चा हो रही थी, बैल कैसा है परीक्षित ने देखा, जिसके 3 चरण टूट गए। गौ माता आंखों से आंसू भर रही है और राजा परीक्षित वहां पहुंचे, जाकर के देखा 3 चरण टूटे हुए हैं, एक चरण से चलना चाह रहा है। और जाकर के राजा ने प्रणाम किया और कहा, आप कौन है, जरा अपना नाम बताओ। आपकी चर्चा मैं सुन चुका हूं, आप मुझे लगता है कि आप बहुत दुखी हो। क्यों? मैंने आपके दुख को सुन लिया है और मेरे राज्य में अगर आप दुखी रहे तो मेरा राजा होना बेकार है। कारण जासुराज प्रिय प्रिजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रिजा दुखारी। जासुराज प्रिय प्रिजा दुखारी, तेल परवसे लरत रहो तो मेरा राजा होना बेकार है। आप कौन हो ये बताओ। दोनों ने अपना अपना परिचय दिया और कहा, राजा परीक्षित ने निवेदन किया, आपके 3 चरण कैसे टूटे? इन 3 चरणों के टूटने का मुझे कारण बताओ कि आपके 3 चरणों को किसने तोड़ा है, मुझे बताएं।
क्या जवाब दे रहा है धर्म कि ना भुक्तम क्षीयते कर्मा जन्म कोटि सतैरपि अवश्यमेव भुक्तम कृतम कर्म शुभाशु। आज निवेदन किया है तो धर्म ने कहा महाराज आज धर्म कर्म से के बंद होने से, दान पुण्य बंद होने से बस केवल मेरा ये हालत हो रही है। केवल एक चरण बचा हुआ है, वो भी केवल दान के प्रभाव से बचा हुआ है। और ये मेरे सामने जो खड़ी है ये गौ माता है, जो पृथ्वी गाय का रूप लेकर के आई है और मैं धर्म हूं। और महाराज ये जो सामने खड़ा हुआ है मैं इसका नाम नहीं ले सकता, कारण कलयुग का नाम लेने से भी पाप लगता है। परीक्षित समझ गया कि मेरे राज्य में कलयुग आ गया है और अपनी तलवार निकाल ली, मारना चाहते हैं। लेकिन कलयुग ने कहा स्वामी आप मुझे मार नहीं सकते। आप अगर मुझे मार रहे हैं, आप मुझे मेरा अंत करना चाहते हैं तो आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर तीनों युग आए, आपने किसी को मार करके नहीं भगाया। आप मुझे भगा नहीं सकते, मार भी नहीं सकते। तो बोले महाराज जिस तरह सतयुग त्रेता द्वापर ने अपना समय भोगा है उसी तरह मैं भी अपना समय भोग करके जाऊंगा। परीक्षित बोले तू मेरे राज्य में तो नहीं रह सकता। बोले महाराज 7 दीप 9 खंड में बहुत तुम्हारो राज। महाराज अब मैं नहीं रहूंगा तो जाऊंगा। 7 दीप 9 खंड में जिसमें ये भरत खंड है, उन 9 खंडों में ये भरत खंड है, एक जम्बू द्वीप है। महाराज मैं इनको छोड़ करके कहां जाऊंगा आप बताएं। परीक्षित ने कहा एक काम करो मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं, 4 जगह तुम्हें रहने के लिए देता हूं, वहां जाकर के तुम वास करो। द्वैतम पानम 4 जगह दिया है, जहां जुआ होता हो, दाव लगाया जाता हो, सट्टे का व्यापार होता हो, चौरस का व्यापार होता हो, वहां तुम वास करो। पानम जहां मदिरा बिकती हो, मदिरा बनाई जाती हो, मदिरा पी जाती हो, मदिरा को बेचा जाता है, वहां भी तुम जाकर के रहो। स्त्रियम जहां अपने शरीर का व्यापार होता हो, देह को बेच करके अपना जीवन गुजारा जाता हो, वहां भी तुम वास करो। सुना जहां भगवान के कर्म में, भगवान के नाम में, भगवान के कोई भी कर्म में विघ्न डाले जाते हो, वहां भी जाकर के तुम वास करो। कलयुग बोला महाराज आपने मुझे 4 स्थान तो दिए, लेकिन मेरा परिवार थोड़ा सा बड़ा है तो मुझे ये कम पड़ेंगे, जगह बहुत कम है महाराज। क्योंकि मेरा जो परिवार है, मेरा जो समाज है वो थोड़ा लंबा चौड़ा है महाराज, ये जगह तो कम है, थोड़ी सी और आज दिया। जिस जगह ने गुरु का मान रहे, जिस जगह ने हरि का ध्यान रहे, जिस जगह सोने की शान रहे, तेरा वही परिस्थान रहे। जाओ सोने में भी तुम जाकर के वास करो। अब सोना कौन सा, ध्यान देना, सोना मिल गया तो भी गलत है और सोना खो गया तो भी गलत है। सोना जिसको मिल गया वो भी चैन से नहीं सो सकता, जिसका खो गया वो भी चैन से नहीं सो सकता। आज परीक्षित महाराज ने कहा तुम सोने में जाकर के वास करो, लेकिन जैसे ही कलयुग को मालूम चला कि सोने में वास करो तो राजा परीक्षित के माथे पर जो राजाओं को मारकर मुकुट रखा हुआ था, उस
सोने के मुकुट में जाकर के कलयुग का वास हुआ। कथा का भाव कुछ अलग है। सोने में के मुकुट में जाकर के वास करने का मतलब है राजा परीक्षित की बुद्धि को कलयुग ने जगड़ दिया। बुद्धि में विकृति आ गई। बुद्धि में जब विकृति राजा परीक्षित की आ गई, से लौट करके आ तो गया। बच्चे गिर गए। आज लौट करके तो आ गया, लेकिन एक दिन हिरणों का शिकार करते 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 बहुत दूर निकल गया। आज प्यास लगी है और पानी पीने के लिए एक महात्मा के आश्रम पर पहुंच गया है। समीक मुनि तपस्या कर रहे थे, मुझे जल पीना है, मुझे जल पीना है। नहीं सुना। माला पर बैठे और माला पर भी बैठे और माला पर चिंतन कर रहे थे। चिंतन जब कर रहे थे माला पर जाकर के राजा ने कहा मुझे जल पीना है। नहीं सुना तो राजा ने बुद्धि की विकृति के कारण एक मरा हुआ सर्प उठाया और उठा करके समीक मुनि के गले में डाल दिया है और वहां से आ गया। लौट करके जब आया, किसी ने जाकर के समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बता दिया है, महाराज आज आपके गले में राजा परीक्षित एक आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल गए। अच्छा। तुरंत कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और विचार भी नहीं किया, एक बार भी नहीं सोचा आज से 7वें रोज तक्षक नाम के सर्प के डसने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। आए आकर के पिताजी के गले से मरा हुआ सर्प उठाया है और रोने लगे। बोले रो क्यों रहा है? बोले महाराज मैंने 7 दिन का मैं मरने का श्राप दे दिया है परीक्षित को। अच्छा, तुमने बड़ा बुरा किया है। तुमने जरा सा विचार नहीं किया कि जिस राजा के राज्य में हम प्रजा बन करके रह रहे उस राजा को तुमने श्राप दे दिया। तुमने ठीक नहीं किया है। आज राजा परीक्षित के पास 2 सेवकों को भेजा और जाकर के बताया, बोले महाराज आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। परीक्षित को जब मालूम चला कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, परीक्षित ने कहा मुझे जो मरने का श्राप दिया था 7 दिन की आवश्यकता कहां थी? 7 दिन में मौत का, क्योंकि 7 दिन में इस पापी शरीर को लेकर के कहां जाऊंगा? मेरा जो कर्म था उसका परिणाम तो ये होना था कि मुझे तत्काल मृत्यु होना चाहिए। आज अपने बड़े बेटे जन्मेजय को बुलाया और सारा राजपाट देने की कहा तो जन्मेजय ने मना किया, पिताजी मैं बहुत छोटा हूं, इस राज्य को मैं नहीं संभाल सकता। आज परीक्षित ने रानियों से कहा देवियों ये राजकुमार जिसको मैं राज्य देकर के जा रहा हूं, रानियों ने कहा नाथ हम भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि आपके जाने के बाद जो कर्म हमने किया है उसकी जो कर्म आपसे हो गया है उस कर्म के साथ में हम भी आपके उस कर्म की भागीदार हैं। राजा ने मना कर दिया, ना देवी आप मेरे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि कर्म जो मैंने किया है उसको मैं भोगूंगा। आज चल दिया है। चलते चलते घर से बाहर निकला, सारा राजपाट त्याग करके जा रहा है। मन बनाया कहां जाऊं, तो एक ही जगह याद आ रही है। आदमी जब पाप कर्म करता है, गलत कर्म करता है, तो एक ही जगह याद आती है, वो है गंगा। गंगे गंगे ब्रूयात तन्मे नाम भविष्यति भागीरथैरसे ख्याता पुण्य कामा तुमोदिनी। गंगा की याद आती है।
हे गंगा मैया, आदमी ये सोच करके जाता है कि गंगा मैया हमारे पापों को ले लेगी। मेरे भाई बहन, पापों को कोई नहीं लेता। अगर कोई ये सोच करके गंगा की यात्रा करे कि गंगा मेरे मैया मेरे पापों का हरण कर लेगी, तो बिल्कुल नहीं करेगी। गंगा इतनी हल्की नहीं है कि आपके पापों को लेने के लिए बैठी हो ना। आपका पाप सर चढ़ के बोलेगा, और उसको यदि कोई दूर कर सकता है तो वो है केवल सारा समाज, सारा देश,